बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, CTV मोरल स्टोरीज की एक और वीडियो में खुशामदीद। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हज बैतुल्लाह के इरादा से घर से निकला। मुझे शिद्दत की सर्दी महसूस हुई, चुनाचा मैंने पहाड़ की एक गार में पनाह ले ली। मैं क्या देखता हूँ कि एक बड़ा शेर गार के अंदर आया। जब इसने मुझे देखा तो मुझसे कहा कि मेरी बिला इजाजत तुझको मेरे घर में किसने दाखिल किया। मैंने कहा मैं मुसाफिर हूँ और सामान सफर खत्म हो चुका है और मैं इस रात तेरे पास मेहमान हूँ। चुनाचा वो शेर मुझसे दूर हो गया और मेरे पहलू में सोया और मैंने सुबह तक कुरान मजीद की तिलावत में रात काटी। जब मैंने वापसी का इरादा किया तो शेर ने मुझसे कहा कि ए इब्राहिम, तुम ताजुब न करो और ये ना कहो कि मैं शेर के पास सोया था और इससे सलामत रहा। अल्लाह की कसम है कि मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर तुम मेरे मेहमान ना होते तो मैं तुमको जरूर खा जाता। हजरत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहां से चल पड़ा। चुनाचा जब मैं अपना हज अदा करके अपनी इबादत गाह की तरफ वापस गया तो मेरा नफ्स 20 बरस से मुझसे अनार खाने की ख्वाहिश कर रहा था और मैं इससे टाल मटोल करता था। एक रात मेरे दिल ने मुझसे कहा कि बाहुदा, अगर मेरी ख्वाहिश पूरी ना करोगे तो मैं इबादत में सुस्ती करूंगा। इसके बाद मैंने कहा कि जब मैं आबादी में दान होऊंगा तो तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। चुनाचा मैं मैदान की तरफ गया, मैंने एक दरख्त देखा और इसकी तरफ गया। वो अनार का दरख्त था और इस पर बकसरत अनार थे। मैंने इससे एक अनार लिया लेकिन इसको खट्टा पाया और इस तरह दूसरा और तीसरा और चौथा लिया और मेरा नफ्स कहता था कि मैंने तो मीठे अनार की ख्वाहिश की है। इसके बाद मैं आबादी की तरफ चला गया। चुनाचा मैंने एक बाग में एक शख्स को देखा और इससे अनार का सवाल किया। इसने मुझको अनार दिया मगर मैंने इसको भी खट्टा ही पाया। जब इसको बताया तो इसने मुझसे कहा कि ए इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह, तुम्हारा नफ्स जो कुछ चाहता है तुम इसकी ताबेदारी करते हो। बाहुदा, मुझे इस बाग में 40 बरस रहते हुए हो गए हैं लेकिन मैं अब तक मीठे और खट्टे में तमीज नहीं कर सका। यानी मैं नहीं पहचानता कि मीठा कौन सा है और खट्टा कौन सा है। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और मैं चल पड़ा। फिर मैं ऐसे नौजवान के पास पहुंचा जो मसाइब में मुब्तला था। भेड़ें इसके जिस्म में डंक मारती और कीड़े इसके हाथ और पांव से झड़ते थे और वो शख्स कहता था कि अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे इससे आफियत दी जिसमें इसकी बहुत सी महलूक मुब्तला है। मैंने हैरान होकर इससे पूछा कि ऐ शख्स, इससे बड़ी बला और क्या होगी। ये सुनकर इसने मेरी तरफ देखा और कहा, ए इब्राहीम बिन अदम, बदनों में भेड़ों का डंक मारना अनार की ख्वाहिश से बेहतर है। लेकिन मैं जानता हूँ कि तू ऐसा बंदा है जिसका इम्तहान किया गया है। यानी तू जो कुछ चाहता है खुदा इसके खिलाफ करता है। अल्लाह ताला ने तेरे लिए मीठे को खट्टे से बदल दिया है। ये सुनकर मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैंने इस नौजवान से कहा, है शख्स, जब तेरा ये मुकाम और ये रुतबा है तो तू अल्लाह ताला से क्यों नहीं सवाल करता कि वो तुझे इन तकलीफों से निजात अता फरमाए। इसके जवाब में इसने कहा कि ए इब्राहीम, अल्लाह ताला अपने बंदों में तसर्रुफ करता है। जो चाहता है वो हुक्म करता है और जो चाहता है इनके साथ करता है और ये देखता है कि किस कदर बंदे हैं जो इसकी आजमाइश पर साबिर और इसके हुक्म से राजी हैं। बाहुदा, ए इब्राहीम, अगर अल्लाह ताला मेरे जिस्म के हर अज़ू को काट डाले तो भी मैं इससे ज्यादा मोहब्बत करूंगा। इसके बाद मैं इसके हाल से मुतजिब होकर चला आया। सुभान अल्लाह।